ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पश्चातदेशतारिणे। यस, तो ये वाला जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद 9वें अध्याय का 41 नंबर श्लोक है और इस का शीर्षक है कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार करना क्यों बहुत जरूरी है। इस विषय पर बात की जाएगी इसमें तात्पर्य में। श्लोक दोहराते हैं। एवं स्वकर्म पतितं भववेतरन्याम् अन्य जन्म मरण आशन भीत भीतम पश्यन् जनं स्वपर विग्रह वेरमेत्रम हन्ते हन्तेति पारचरा पिप्रहि मूढमद्य एवं स्वकर्म पतितं भववेतरन्याम् अन्य जन्म मरण आशन भीत भीतम पश्यन् जनं स्वपर विग्रह वेरमेत्रम हंता इति पारचरा पिप्रहि मूढ़ अद्य। अनुवाद पढ़ते हैं। तो प्रहलाद महाराज जो है भगवान नरसिंहदेव को कह रहे हैं कि हे भगवान, आप सदैव मृत्यु की नदी के दूसरी ओर दिव्य रूप में स्थित रहते हैं, किंतु हम सभी अपने पाप कर्मों के फलों के कारण इस ओर कष्ट भोग रहे हैं। निसंदेह हम इस नदी में गिर गए हैं और जन्म मृत्यु की वेदनाओं से बारंबार कष्ट उठा रहे हैं तथा भयानक वस्तुएं खा रहे हैं। अब कृपा करके हम पर दृष्टि डालिए, न केवल मुझ पर अपितु उन सबों पर जो कष्ट उठा रहे हैं, और अपनी अहेतु की कृपा तथा दया से हमारा उद्धार कीजिए और हमारा पालन कीजिए। तो प्रार्थना कर रहे हैं प्रहलाद महाराज की, भगवान आप पतित पावन हैं, हम सब गिर चुके हैं इस भौतिक जगत में और पूरी स्थिति में, तो हमारा कुछ तो हमारा उद्धार कीजिए। तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभुपाद जी के द्वारा। शुद्ध वैष्णव प्रहलाद महाराज भगवान से न केवल अपने लिए अपितु अन्य समस्त पीड़ित जीवों के लिए प्रार्थना करते हैं। वैष्णव जनों की दो कोटियां हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। भजनानंदी केवल अपने निजी लाभ के लिए भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन गोष्ठानंदी अन्य सभी को कृष्ण भावनामृत तक ऊपर उठाना चाहते हैं जिससे उनकी रक्षा हो सके। ऐसे मूर्ख जो बारंबार जन्म तथा मृत्यु को एवं भौतिक जीवन के अन्य कष्टों को नहीं देख पाते और इसके बारे में तनिक भी आश्वस्त नहीं रह सकते कि अगले जन्म में उन पर क्या बीतेगी, है ना। तो प्रहलाद महाराज इन सब पर दया करना चाहते हैं। निसंदेह से मूर्ख भौतिकताग्रस्त धूर्तों ने जीवन की अनुत्तरदायी जीवन शैली बना ली है, जो अगले जीवन के बारे में सोचते नहीं, है ना। मतलब मनुष्य जीवन का क्या उत्तरदायित्व है इसके बारे में वो नहीं जानते। वे ये नहीं जानते कि अपने ही कर्म फलों के अनुसार मनुष्य को 84 लाख योनियों में से चुनकर शरीर प्राप्त होता है। भगवत गीता में इन धूर्तों को दुष्कृतिनो मूढ़ा कहा गया है। जो लोग कृष्ण भावना भक्त नहीं है, ऐसे अभक्तों को पाप कर्मों में लगना पड़ता है। जो भक्ति नहीं करते हैं वो चाहकर भी पाप कर्मों से दूर नहीं रह सकते। इसलिए वे मूढ़ अर्थात मूर्ख हैं, धूर्त हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज इन सब पर दयावान है, इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि इनका उद्धार करें प्रभु। वे ऐसे मूर्ख होते हैं कि वे उन्हें ये भी ज्ञात नहीं रहता कि अगले जीवन में उन पर क्या बीतेगी, है ना। अगले जीवन में उनका क्या होगा उसका ध्यान नहीं होता ऐसे लोगों को।
यद्यपि वे सब तरह के प्राणियों को घृणित वस्तुएं खाते देखते रहते हैं, जैसे कि सुअरों को मल खाते देखते हैं, मगरमच्छों को सभी प्रकार की मछली इत्यादि खाते, व्यर्थ की वस्तु खाने के कारण अगले जीवन में वे अत्यंत गरीब वस्तु खाने के लिए बाध्य होंगे। एक वैष्णव या भक्त ऐसे गरीब जीवन सदैव भयभीत रहता है और ऐसी विवश दशा से उबरने के लिए वो अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाता है ना। तो भगवान की भक्ति करेंगे जैसा भगवान गीता में कहते हैं करने के लिए, तो हम ऐसे भयभीत जीवन से बच जाएंगे। भगवान उन पर दयालु हैं, अतः वे उनके हित के लिए प्रकट होते हैं, है ना। भगवान आखिर आते क्यों है जगत में या अपने भक्तों क्यों भेजते हैं? क्योंकि भगवान हम सब बद्ध जीवों के प्रति दयालु हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म की हानि होती है और धर्म का प्राधान्य हो जाता है, उस समय मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। भगवान पतितात्माओं की सहायता के लिए सदैव सन्निध रहते हैं, लेकिन वे मूर्ख और धूर्त होने के कारण कृष्ण भावना को ग्रहण नहीं करते और कृष्ण के उपदेशों का पालन नहीं करते, है ना। तो मूर्खता और धूर्तता है ना, इसके कारण वो भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करते और बहुत दुखी रहते हैं इस जगत में। इसलिए यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण हैं, किंतु वे कृष्ण भावनात आंदोलन में उपदेश करने के लिए भक्त रूप में आते हैं। यार देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण का निष्ठावान दास बने। निष्ठावान दास कैसे बनेंगे बता रहे हैं। और भगवान का सबसे सर्वश्रेष्ठ दास कौन होता है? जो दूसरे जीवों को भी भगवत गीता का उपदेश देता है। हमारा आज्ञा गुरु है तार यही देश। मनुष्य को गुरु बनना चाहिए और सारे विश्व में भगवत गीता की शिक्षाओं का मात्र उपदेश देकर कृष्ण भावनाओं का प्रसार करना चाहिए। तो हम ये समझ सकते हैं इस तात्पर्य से कि गुरु बनना सबको चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो वो भी गुरु बनना चाहिए। उनके बहुत सारे मित्र हैं, उनके जूनियर से उनको गीता शिक्षा पढ़ाते हैं तो गुरु बन जाएंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपने कलीग्स को बताइए तो गुरु बन जाएंगे। जो ग्रस्त जीवन में है वो अपने आस पड़ोस के लोगों को बताइए, अपने परिवार लोगों को बताइए तो गुरु बन जाएंगे। गुरु बनना मतलब ऐसा सन्यासी वस्त्र धारण करने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई गुरु बन सकता है। एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट भी गुरु बन सकता है ना। तो ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी भक्तजनों के लिए। इसके शब्दार्थ पे हम एक बार नजर डालते हैं। एवं स्वकर्म पतितम, है ना। तो स्वकर्म, हमारे जाने अनजाने हमसे बहुत सारे ऐसे कर्म बन जाते हैं जिनके कर्म फलों को भोगना पड़ता है हमको। और इस कारण से भव, इस अज्ञान जगत में हम लोग हैं। वैतरण्या, है ना, ये भौतिक जगत की नदी है। अन्य अन्य जन्म मरण, और इस प्रकार से हमारा एक के बाद एक जन्म मरण होता जा रहा है। और आशना, और हर जन्म में हम अलग प्रकार की वस्तुएं खाते हैं। मच्छर खून पीता है ना। शेर जो होता है मांस खाता है ना। कुछ मल के कीड़े हैं। तो हर योनि में अलग अलग वस्तुएं खाने को मजबूर हैं हम लोग। बड़ी दया का विषय है ये। भीत भीतम, और ये जब वैष्णव लोग देखते हैं इस चीज़ को तो बहुत भयभीत होते हैं। वो स्वयं को लेकर दूसरों को लेकर भी पश्चिम देखते हैं जन्म जीवों को। स्वपरा विग्रह, इस दुनिया में सब लोग अपने पराये में और वैर मित्रम, वे मित्रता और शत्रुता में ही जीवन बिता रहे हैं। कौन मेरा मित्र है, कौन शत्रु है, कौन मेरा है, कौन दूसरा का है, इसी में उनका जीवन चल रहा है। और इसको देखकर वैष्णव जन दुखी हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। हंता इति पारचर, है ना, कि भगवान आप जो हैं पारचर, है ना, इस भौतिक जगत से पर स्थित हैं आप। पिपरही, तो वो कह रहे हैं हे भगवान आप हम बचा लीजिए, है ना। अपना उपदेश देकर, अपने भक्तों को भेजकर, कई बार भगवान नहीं आ पाते हैं दुनिया में तो भगवान अपने भक्तों को भेजते हैं, जैसे प्रभुपाद जी को भेजते हैं और साधु संतों को भेजते रहते हैं प्रभुपाद जी अपने धाम से हम पर दया करके। मूढ़ मध्य, हम सभी अज्ञानियों पर कृपा कीजिए। तो बहुत सुंदर श्लोक है। हम सबको अपने सामर्थ्य से जरूर कृष्ण भावना का ज्ञान दूसरों को देना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।